कचहरी में जो फाइल हम खोलने जा रहे हैं अब, वो और भी हैरान करने वाली है। दुनिया की कुछ बड़ी और कॉर्पोरेट जगत की सबसे शातिर कंपनीज भी इस सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझने में भूल कर बैठती हैं। जैसे साउथ कोरिया में अमेरिकन ग्लोबल कॉफी जायंट स्टारबक्स ने किया। उसकी एक चूक से उसका अपना अरबों का साम्राज्य हिल गया। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को लेकर बढ़ती गई लापरवाही की स्टारबक्स को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और नौबत ये आ गई कि फिलहाल कॉफी बेचने का धंधा बंद कर उसे अपने वर्कर्स और अपने अधिकारियों को कोरिया के इतिहास और कल्चर का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। कॉफी मग्स को तोड़ते लोग और हवा में गूंजता ये आक्रोश। ये तस्वीरें किसी राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर की नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर कॉफी चेन स्टारबक्स के आउटलेट की है। साउथ कोरिया की सड़कों पर स्टारबक्स के खिलाफ गुस्सा उगला, लोग बॉयकॉट पर उतर आए और अब तो स्टारबक्स के कर्मचारियों को इतिहास का ट्यूशन दिया जाएगा। सवाल है क्यों? क्यों एक कप कॉफी ने एक देश के इतिहास के सबसे दर्दनाक जख्मों को दोबारा हरा कर दिया? क्यों एक साधारण सा विज्ञापन ग्लोबल ब्रांड के लिए देशव्यापी बहिष्कार की वजह बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की टॉप लीडरशिप को साउथ कोरिया की जनता के सामने बार बार सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी? वजह कोई तकनीकी खराबी या हड़ताल नहीं, वजह है इतिहास का एक ऐसा सबक जिसे स्टारबक्स के कर्मचारियों को सिखाया जाना बेहद जरूरी हो गया। पहले पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल साउथ कोरिया में स्टारबक्स ने अपना एक नया एड कैंपेन लॉन्च किया था। उसे 18 मई टैंक डे के तौर पर प्रमोट किया गया। कंपनी के लिए पैसा कमाने की नई स्ट्रैटेजी थी, लेकिन साउथ कोरिया के लोगों के लिए ये उनके इतिहास के सबसे काले और सबसे संवेदनशील पन्नों का क्रूर मजाक था। जैसे ही ये एड कैंपेन सामने आया, पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। सियोल से लेकर बुसान तक स्टारबक्स के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इंटरनेट पर देखते ही देखते स्टारबक्स के बॉयकॉट का ट्रेंड टॉप पर पहुंच गया। अचानक एक हंसता खेलता ग्लोबल ब्रांड साउथ कोरिया में विलन की तरह देखा जाने लगा। कंपनी के कंट्री हेड को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इससे बात नहीं बनी। शायद यही वजह थी कि साउथ कोरिया में स्टारबक्स कंपनी की ओनरशिप वाली टीम लीडरशिप को सिर झुकाकर 18 मई वाले एड कैंपेन के लिए माफी मांगनी पड़ी। सबसे पहले शिनसेगे ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर मैं 18 मई के लोकतांत्रिक आंदोलन के पीड़ितों के परिवारों, छात्र कार्यकर्ता, पार्क जोंग चोल के परिवार, ग्वांगजू के नागरिकों और दक्षिण कोरिया के उन लोगों से दिल से माफी मांगता हूं जिन्हें इस मामले से गहरी चोट पहुंची है और निराशा हुई है। स्टारबक्स कोरिया के गलत मार्केटिंग कैंपेन की वजह से कई लोगों को जो गहरा दुख हुआ और गुस्सा हुआ है, उसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। वजह चाहे जो भी हो, लोगों को जो चोट पहुंची है उसके लिए जो जिम्मेदारी मुझ पर है उसे मैं हल्के में नहीं लेता। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। इस मामले के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं। ये मेरी गलती है। ये बयान 26 मई को जारी किया गया था। मामले को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। विवाद वाले हफ्ते में स्टारबक्स कोरिया के लेन देन में करीब 27% की गिरावट आई और उसके साप्ताहिक बिक्री में $6 मिलियन की कमी दर्ज हुई। बॉयकॉट की वजह से ग्राहकों ने कंपनी के प्रीपेड कार्ड से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, जिसकी कुल रकम लगभग 400 अरब वोन यानी करीब $260 मिलियन तक आंकी गई। अब तक की हमारी जांच में ऐसे कोई साफ सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित हो सके कि इसमें शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों ने संबंधित मार्केटिंग की योजना जानबूझकर बनाई थी। Silence!